दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु जी यानी कि प्रदीप मिश्रा जी के कुछ उपायों के बारे में, जो कि उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि हमें कौन से उपायों से सावन मास में भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहिए। उपाय नहीं, इसे महा उपाय कहना ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से महा उपाय हैं जिनसे हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे कह करके अपनी कामनाओं की सिद्धि हम करा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो सावन का महीना है ये भोलेनाथ को बहुत बहुत प्रिय है और इस महीने में ये जो कुछ छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सारे करने पर बहुत जल्दी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और हमारी इच्छाएँ भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो हमें कुछ विशेष उपायों को ज़रूर ध्यान में रखना है और कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को करना चाहिए, जिससे कि हमारी इच्छाएं भी पूरी हो जाए और हम जो भी बाबा से चाहते हैं वो मांग सकें। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है। सारी चीज़ें अभी इसी एक वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं क्या करना है। देखिए, सावन का जो महीना है इसमें प्रतिदिन का एक नियम बना लीजिए। या तो आप प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, पूजन कीजिए और आधे घंटे के बाद विसर्जन कर दीजिए। उसमें क्या करना है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, अगर आपने घर में बेल का पेड़ लगाया है तो बेल के पेड़ में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, पूजन किया, जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, चंदन चढ़ाया और रक्षा सूत्र चढ़ा करके आरती भोग करके हमने कर लिया पूजा करने के बाद फिर हम आधे घंटे के बाद उसी गमले में उसी में पानी डाल करके उसका विसर्जन कर सकते हैं। या तो आप किसी और गमले में, जैसे कि अगर मान लीजिए आपके घर में बेल का पेड़ नहीं है तो कोई भी गमला हो जिसमें आपने पेड़ लगा रखा है तो उसमें भी आप निर्माण करके पूजन कर सकते हैं, तो भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि आपके घर में पेड़ पौधे हों तो आप क्या करिएगा, तो आप अपने घर में किसी बर्तन में प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कीजिए, पूजन कीजिए और विसर्जन कर दीजिए। साथ ही अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित किया हुआ है, 1 2 4 5 जितने भी शिवलिंग आपने स्थापित कर रखे हैं, प्रतिदिन उनको जल चढ़ाइए और उनकी विधिवत पूजा कीजिए। विधिवत पूजा करने के बाद उनका विसर्जन तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम उस मूर्ति का, उस शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं तो हम उसका विसर्जन नहीं करते हैं। पूजन प्रतिदिन हम चाहे तो ऐसे पूजन कर सकते हैं। या तो आप एक नियम ले लीजिए। नियम कैसे लेना है? नियम के लिए गुरुजी ने बताया है कि आपको सुबह का नियम लेना है या शाम का। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप किसी चाहे तो दोनों समय का और चाहे तो एक समय का आप नियम ले लीजिए कि हम सुबह जाएंगे मंदिर। तो मंदिर जाने के लिए आपने क्या किया, 1 लोटा बना लिया और जो है 5 बेलपत्र का नियम या 3 बेलपत्र का नियम ले लिया और ये सारे नियम लेकर के हम प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। पहले दूध से अभिषेक, फिर जल से अभिषेक और उसके बाद से बेलपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि चढ़ा करके हम प्रतिदिन शिव जी की आराधना करते हैं। इसमें कुछ महा उपाय किए जाते हैं। महा उपाय आपको क्या करना है, जैसे कि धतूरे का महा उपाय। अगर आपकी कोई ऐसी कामना है, कोई ऐसा कष्ट है, कोई ऐसी समस्या है जो समाप्त नहीं हो रही है, तो आप प्रतिदिन का नियम ले लीजिए कि हम प्रतिदिन 1 धतूरा हल्दी लगा के शिव जी के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएंगे। ऐसा करने से आपको 100% लाभ होता है और बहुत जल्दी आपके कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाती है। या तो आप देशी घी के दीपक का नियम भी ले सकते हैं। आप चाहे तो देशी घी के दीपक का नियम ले लें कि प्रतिदिन हम 1 देशी घी का दीपक शिव जी के मंदिर में जरूर लगाएंगे। अगर हम प्रतिदिन देशी घी के दीपक का नियम लेते हैं तो हमें उस समय पर मंदिर पहुंच करके जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना और देशी घी का दीपक लगा करके वापस आ जाना है। इस तरह से भी हम नियम ले सकते हैं। लेकिन कुछ महा उपाय होते हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। अगर लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो 1 महीने के लिए आपको ये नियम लेना है कि प्रतिदिन आपको सुबह या शाम को, जब आपके पास समय हो, आप इतना समय दे सकें कि आप आधे घंटे तक वहाँ बैठ करके अभिषेक कर सकें, तो आप नियम ले लें कि हम प्रतिदिन गन्ने के रस से या अनार के रस से हम अभिषेक करेंगे और प्रतिदिन उसी समय पर आप अपना सामान लेकर के पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में और कर दीजिए प्रतिदिन अभिषेक। और चाहे तो आप घर पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए और घर पे ही पूजन कर लीजिए। तो ये दोनों ही नियम आप ले सकते हैं, लेकिन इन महा उपायों को ज़रूर याद रखें
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनार का रस, गन्ने का रस, और जो है कष्टों से मुक्ति और समस्याओं से मुक्ति के लिए धतूरा और हल्दी का उपाय। साथ ही आपको अगर मान लीजिए पुत्र संतान की प्राप्ति करनी है या आपकी संतान को किसी तरह की कोई स्वास्थ्य की परेशानी है, तो आपको प्रतिदिन जो है गाय के दूध में दही मिलाकर के अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से संतान की उन्नति होती है, और अगर संतान को कोई इस तरह का स्वास्थ्य का परेशानी होता है तो उससे भी आपको जल्दी ही बच्चे को आराम मिलने लगता है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखें और इसी के अनुसार पूजन करें। एक नियम ये जरूर ले लें कि सावन के महीने में आप प्रतिदिन जो है भोलेनाथ को दही और शहद का भोग जरूर लगाएं। चाहे तो पंचामृत बना करके भोग लगाएं और चाहे तो आप जो है दही और शहद का भोग भी लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होता है। बहुत जल्दी आपके जीवन में तरक्की होने लगती है और लक्ष्मी की कामना भी पूरी हो जाती है। सावन के महीने में कोशिश करें कि किसी से वाद विवाद ना करें, वाणी पर संयम रखें, जहाँ तक हो सके सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें और गाली गलौज ना करें। कोशिश करें कि सभी से प्रेम का संबंध रखें, जहाँ तक हो सके लोगों की मदद अधिक से अधिक जितना कर सकते हैं ज़रूर करें। सावन के महीने में भोलेनाथ अपने भक्तों की सुनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में आके आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगे। अगर आपकी पूजा से वो प्रसन्न है तो कहीं ना कहीं आकर के वो आपका जो है परीक्षा लेने के लिए किसी रूप में ज़रूर आते हैं। तो सभी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखें और जहाँ तक हो सके वाणी पर संयम रखें और लोगों को अधिक से अधिक लोगों का मदद कर सकते हैं तो करें। जितना हम कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। खाने से, पैसे से, कपड़े से, जैसे आप किसी की मदद कर सकते हैं ज़रूर करें। और गौ सेवा तो ज़रूर करें। गाय को प्रतिदिन गुड़ और रोटी ज़रूर खिलाएं। हो सके तो किसी गौशाला में जाकर के थोड़ा सा हरा चारा प्रतिदिन ज़रूर दान करके आएँ। वहाँ पर जहाँ गाय बंधी हो वहाँ पर थोड़ा सा हरा चारा लेकर के जाएं और वहीं पर डाल करके छोड़ दें। गाय आएंगी तो अपना खाएंगी। और थोड़ा सा नमक घुला हुआ पानी, जहाँ गायों के लिए पानी रखा हो उसमें थोड़ा सा नमक घोल करके छोड़ दीजिए। गाय जाएगी तो उसमें पानी पिएंगी। तो इससे आपको बहुत लाभ होता है। ये सारे छोटे छोटे उपाय हैं जो गुरुजी ने अपनी वीडियो में बताया था, जो मैंने आप लोगों को बताया है। इसको करने से आपको 100% बहुत लाभ होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।